एक लाइन है कि जब खेतों में किसानों का पसीना बहता है, तब जाकर इंसानों का पेट भरता है। देश का बजट पेश हुआ। निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार 2026 का बजट पेश किया। किसानों की नजर थी। किसान उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि इस बार के बजट में हमारे लिए क्या है, हमको क्या मिलेगा। तो खैर, ज्यादा बात को ना बताते हुए हम आपको लेके चलते हैं कि किसानों को इस बजट में क्या मिला है, उनके लिए क्या ऐलान किया गया। तो पहली चीज, ग्रामीण इलाकों में एक जिला एवं उत्पाद योजना को मजबूत करने के लिए प्रोडक्शन और ट्रेनिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी, खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। तटीय क्षेत्र में किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई गई है। तटीय क्षेत्र यानी साउथ की तरफ चले जाइए। उसके बाद बादाम और अखरोट के लिए अच्छी पैदावार हो, उसके लिए मदद की जाएगी। नारियल उगाने वाले राज्यों को बेहतर सुविधा दी जाएगी, यानी कुछ जगहों पे जहां पे बेकार पेड़ पड़े हैं उनकी जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम यानी ग्लोबल ब्रांड बनाने की पहल की जाएगी और उसके लिए मदद मिलेगी। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। रेशम, ऊन और जूट फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी, यानी ये सब चीजों के लिए जो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन जाए। उसके बाद पारंपरिक क्लस्टरों और आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना लाई जाएगी। बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय लेवल पर हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे, यानी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसानों के लिए एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये टूल किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, उत्पाद बढ़ाने में मदद करेगा, यानी एआई के जरिए, एआई तकनीक के जरिए किसान बेहतर काम कर सकेंगे। उसके बाद तटीय क्षेत्रों को फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएगी। पशुपालन के क्षेत्र में लोन दिया जाएगा, उसके आधार पर सब्सिडी मिलेगी ताकि आप पशुपालन कार्य शुरू कर सके, जैसे मछली पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, भैंस गाय, ये तमाम तरह की चीजें। पशुपालक को और आधुनिक किया जाएगा, यानी आधुनिक तकनीक से उसको लैस किया जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं कि किसान एक बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे थे कि जो किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम किसान योजना से जुड़े सालाना जो 6,000 मिलता था, लोगों को लग रहा था कि शायद अब उसको 9,000 कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों को इसमें निराशा हाथ लगी है, वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पीएम किसान योजना के तहत जो 22वीं किस्त जारी करनी थी, उसकी तरफ नजर थी लोगों की कि कुछ मिल जाए, लेकिन उससे भी किसान निराश हो गए हैं। खैर, उसके बाद में एक और चलते चलते आपको बात बता दें, 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो गई है और उसकी विस्तार किया जाएगा। 500 जलाशयों और अमृत सरोवर को एक एक करके, यानी मछली पालन के लिए मजबूत किया जाएगा। उसके बाद पशुपालन के लिए बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। काजू को भारत को छोड़िए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर 2030 तक उसे प्रीमियम ग्लोबल बनाने के लिए पहल की जाएगी। खैर, ये रही मोटी मोटी बातें जो हमने आपको बताई किसानों के लिए कि किसानों को इस बजट में क्या मिला। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बजट पे, हमें जरूर बताइए।